बच्चों बच्चों हम लोग आज अपने संचयन पाठ पुस्तक का लास्ट लेसन पार्ट 3 टोपी शुक्ला का अध्ययन करेंगे। बच्चों पाठ पढ़ने से पहले हम लोग पाठ के लेखक हैं राही मासूम रजा। इनका जीवन परिचय देखते हैं। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगलौनी गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की थी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद कुछ साल यहीं अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य किया मीन्स इसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज ए प्रोफेसर या लेक्चरर पढ़ाया। फिर ये मुंबई चले गए। यहाँ इन्होंने सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। इन्होंने प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन कर इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की। इनका निधन 15 मार्च 1992 को इनका निधन हुआ। इन्होंने महाभारत की पटकथा स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं वो लिखा और बहुत सारे गीत, पटकथा, संवाद फिल्मों के लिए इन्होंने लिखा है। प्रमुख कृतियाँ आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा बी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, मोहब्बत के सिवा, मैं एक फेरी वाला, नया साल, मौजे गुल, मौजे सवा, रक्सी मैं, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, 1857 और छोटे आदमी की बड़ी कहानी। इन्होंने इतनी रचनाएं लिखी, इनकी इतनी सारी कृतियां हैं जिसमें संवाद लिखा, कहानी भी लिखा, नाटक भी लिखा, कविता भी लिखा, सभी कुछ इनके इनकी कृतियों में आते हैं। इनके साहित्य की विशेषताएं क्या हैं? इनके साहित्य विशेषताएं, इन्होंने अपने लेखन में आम आदमी की पीड़ा, दुख दर्द, उसकी संघर्ष करने की क्षमता की अभिव्यक्ति की है। ये एक ऐसे कवि एवं कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय है। राही जी ने भेदभाव और फूट डालकर राज करने वाली शक्तियों, राजनैतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध, जो लोग आपस में फूट डाल धर्म को लेकर, जाति को लेकर समाज में करते हैं, उनका इन्होंने विरोध किया, खुला विरोध किया। इन्होंने समाज में व्याप्त संकीर्णताओं, आडंबरों, अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को बेनकाब कर समाज को सचेत किया। इन्होंने मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन किया, राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की लहर चला दी। जो संकीर्णता मन में थी, वह आडंबर, अंधविश्वास लोगों का था, उसको इन्होंने दूर किया। इनकी भाषा शैली क्या थी? देखिए, इनकी भाषा शैली हिंदी न होकर आम बोलचाल वाली हिंदुस्तानी भाषा है, जो हिंदी और उर्दू को मिलाकर बनती है। हालांकि कई कृतियों में इन्होंने पूर्णतया हिंदी का भी प्रयोग किया है, परंतु आम जनता की भाषा से अलग नहीं। इनकी भाषा शैली सहज, सरल, बोधगम है। इन्होंने बिंबों और प्रतीकों का भी प्रयोग किया है, यानी समझाने में कविताओं में जगह जगह पर बिंब और प्रतीक का भी प्रयोग किया है। बच्चों, तो ये हम लोगों ने देखा राही मासूम रजा का जीवन परिचय। अब हम लोग टोपी शुक्ला पाठ पढ़ेंगे। टोपी शुक्ला पाठ में टोपी शुक्ला एक बच्चा है, उसका एक मित्र है इरफान। तो टोपी शुक्ला को अपने घर से ज़्यादा अपने मित्र के घर यानी इरफान के घर अच्छा लगता है, उसकी दादी उसको अच्छी लगती हैं और वो हमेशा उसी के घर जाना चाहता है। दोनों अलग अलग धर्म के थे, अलग परिवार के थे, अलग रिलीजन से संबंध रखते थे। एक हिंदू था, दूसरा मुस्लिम था, फिर भी लोग दोनों में आत्मिक प्रेम था। वो क्या था जो उसको इरफान को हमेशा टोपी के घर खींचकर ले जाता रहा। परिवार की हर बातें कहना मानता था, लेकिन ये बात कभी नहीं मानता था कि जो लोग बोलते थे कि इरफान के घर नहीं जाना। दोनों में बहुत अत्यधिक मित्रता थी और टोपी को इरफान की दादी बहुत मानती थी, क्योंकि वो इरफान की दादी जिस पूरब की थी उधर ही की बोली उसकी माँ बोलती थी। तो टोपी को अपनी दादी से ज़्यादा इरफान की दादी अपनी माँ जैसी लगती थी और उनके घर जाता, वो अपने बातचीत करता और उसको अच्छा लगता। एक दिन ऐसा आता है जब इरफान की दादी की मृत्यु हो जाती है, तो टोपी ऐसा बोलता है कि क्यों नहीं मेरी दादी मर गई।
वो बार बार कहता है कि अपनी दादी जब जिंदा रहती तभी कहता है कि अपनी दादी से मेरी दादी बदल दो, वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं या हमें बहुत मानती हैं। तो बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरी अब्बा की माँ भी है, कैसे हम दादी बदलेंगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में आगे क्या होता है इसको हम लोग पढ़ने के लिए कहानी आज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कहानी देखिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक क्या बताया है पहले। प्रस्तुत पाठ में लेखक बताते हैं कि अपनत्व तथा प्यार जात धर्म जैसी संकीर्ण भावनाओं को नहीं मानता। अपने परिवार के संसर्ग में रहने वाला एक बच्चा निश्चल प्रेम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार भटकता नजर आता है, यही हालत कहानी के कुछ अन्य पात्रों की भी है। परंतु परिवार वाले यह नहीं समझ पाते कि जातीय बंधन को ऊंच नीच को त्याग कर उनका आज्ञाकारी पुत्र एक मुसलमान परिवार में क्यों चला जाता है। इसका कारण बस एक ही है कि वह सिर्फ प्यार का प्यासा है। तो प्रस्तुत कहानी यही है कि जाति धर्म को नहीं मानता। दो मित्रों की कहानी है, एक हिंदू है एक मुसलमान। जो टोपी है वो घर के हर मेंबर की हर बातें मानता है, लेकिन यह बात कि उसके इरफान के घर नहीं जाना है, ये बात क्यों नहीं मानता, इसके पीछे क्या कारण है ये लोग नहीं जानते। क्योंकि वो प्यार का प्यासा है, उसको इरफान के घर अत्यधिक प्यार मिलता है, इसलिए वो इरफान के घर जाना चाहता है या मना करने पर भी जाता है। देखिए बच्चों कहानी स्टार्ट होती है। इरफान के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इरफान टोपी का पहला दोस्त है। इस इरफान को टोपी से सदा इरफान कहा। इरफान ने इसका बुरा माना, परंतु वह इरफान पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इरफान और इरफान के बिना टोपी न केवल यह है कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी। इसलिए इरफान ने के घर चलना जरूरी है, यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपरा के पेड़ पर कैसे फल लगे। तो बच्चों ये बताया जा रहा है कि इरफान और टोपी दोनों मित्र थे। यहाँ बताया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान का ऐसा है कि अगर नाम बदल दिया जाए तो अलग अलग मजहब के वो कहलाएंगे। कृष्ण है तो उसका अवतार हिंदू का उसे कहेंगे और मोहम्मद है तो पैगंबर। बल्कि अगर देखा जाए तो दोनों ही गाय चराते थे, दोनों ही पशुपति और गोवर्धन ब्रज कुमार थे, लेकिन केवल उनका नाम से उनका धर्म अलग अलग। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इरफान के घर अब हम चलते हैं। ये जो दृश्य है कहानी का, अब हम इरफान के घर चलते हैं, देखते हैं कि उसके घर आंगन में क्या हो रहा है। इरफान देखिए, इरफान की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इरफान की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितना टोपी कहानी के लिए जरूरी है। इरफान जी कहानी का इम्पोर्टेंस पात्र है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में जानना नहीं है, उतना ही बताएगा जितना टोपी शुक्ला कहानी के लिए आवश्यक है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इरफान के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इरफान आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इरफान की परछाई है और न इरफान टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों के जीवन में के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट, दोनों अलग अलग परिवेश में पले बढ़े, एक हिंदू परिवार में एक मुस्लिम परिवार में, दोनों अलग अलग, दोनों का परिवेश अलग अलग था, परिवार अलग था, संस्कार अलग थे, फिर भी दोनों की घरेलू परंपराएं जो है मिली। इन दोनों के जीवन के बारे में अलग अलग सोचना, इन लोग दोनों अलग अलग, इनका सोच भी अलग थी क्योंकि अलग धर्म से बिलोंग करते थे, अलग अलग उन लोगों का धर्म था। फिर भी जो है इरफान जो है टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है।
मतलब अगर इस टोपी शुक्ला कहानी से टोपी को हम अलग, इफ़न को अलग कर देंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी। देखिए आगे, मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई को यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपस में दो भाई हैं तो ये कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, नहीं कहते। तो उसी तरह हिंदू मुस्लिम को भी भाई भाई कहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं, भाई भाई हैं कह के चुनाव नहीं लड़ना है कि हम भाई हैं। मैं तो एक कथाकार हूँ, लेखक बता रहे हैं, मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, दो पार्ट हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला, ध्यान दीजिएगा, टोपी शुक्ला का नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम था सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न, उनका असली नाम कुछ और था। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा को ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न हुआ। उनके पिताजी दादाजी पाकिस्तान में वहीं पैदा हुए, वहीं मरे और उनको मृत्यु के बाद वहीं पर दफनाया गया। उस परिवार का पहला शख्स था वो इफ़न के पिता, जो कि हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। इफ़न के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे। जब वो मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। ये हमको कहानी बता रहा है कि इफ़न के जो पिता थे सैयद मुर्तजा हुसैन हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो वो ये नहीं कहेंगे हमको करबला ले जाया जाए। उनका जो है संस्कार जो है यही कब्रिस्तान, हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही किया गया। इफ़न की परदादी भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाती। बड़ी नबीजी बीबी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। पर जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका भी जरूर उठवाती। यानी वो टोटका नज़र के लिए कि घड़ा भरा पानी रखो। और इफ़न सैयद मुर्तजा हुसैन भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, जैसा कि हम बताएं कि वो, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको हिंदुस्तान में ही दफनाया गया। इफ़न के पिताजी, इफ़न की परदादी भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाती थी। बड़ी नमाज बीबी थी। करबला, सब जहाँ तीरथ बरत जो मुस्लिमों का होता वहाँ किया उन्होंने। और फिर भी वो जो टोकटा होता है कि जाते समय भरा रखना चाहिए, नज़र उतारना चाहिए, ये सारा कुछ करती थी। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दे। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर की कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी और फिर उसकी मुसलमानी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मनाया। इफ़न की दादी के बारे में बताया जा रहा है कि जब एक बार इफ़न की दादी जो है नमाज रोजे को पसंद करती थी, टाइम टाइम पर पढ़ती थी। एक बार इफ़न के इकलौते, जिनको इफ़न के पिता को यानी उनके इकलौते बेटे को चेचक निकल गई, तो वो एक पैर पर खड़ी रही और हिंदू की जो माता हैं उनको उन्होंने प्रेयर किया कि किसी तरह मेरे बेटे का तबीयत ठीक हो जाए। और इफ़न की दादी जो है अपने घर की ज़्यादा भाषा बोलती थी। जहाँ की पूरब की बोली वो यहाँ की उर्दू नहीं बोलती थी, वही बोली उनको अच्छा लगता था
और उनको उस परिवार की थी कि जहाँ गाना बजाना ये बहुत चंचल स्वभाव की थी, लेकिन यहाँ मौलवी परिवार में आ गई थी तो उनको बहुत ही रूल रेगुलेशन यानी डिसिप्लिन में रहना पड़ता था मौलवी जी के। वो बताती हैं कि इफ़न की शादी में तो पिता की शादी में तो उन्होंने नहीं कुछ किया नाच गाना, लेकिन इफ़न की मुसलमानी और छठी में उन्होंने पूरा गाना बजाना सब किया, क्योंकि उस समय इफ़न के दादाजी की डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, इसलिए दादी ने पूरा अच्छे से किया। लखनऊ आकर उस दही के लिए तरस गई जो पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ, वो जमींदार परिवार की थी, उनके यहाँ तरह तरह के दूध दही सब कुछ आते थे। मायके जाती तो जल्दी जल्दी अपना खा लेती, वो चीज़ वहाँ पे यहाँ पर मौलवी बन के रहना पड़ता, वो चीज़ें उनके घर वाली यहाँ पर नहीं मिलती। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रहती। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजब, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं कि रह गया कि वह घर गया। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी बातें कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अब सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम और बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी बेशुमार चीज़ें याद आईं। वह इन चीज़ों को छोड़कर भरा करबला या नजफ कैसे जा सकता है। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उस समय बनारस में थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी, बीबी का देहांत हो गया। बीबी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़े कि खबर आई कि इफ़न की दादी मृत्यु के समय में जीवन और मृत्यु से जूझ रही थी और अपने मायके को याद कर रही थी, वहाँ की चीज़ों को याद कर रही थी, और इसी बीच अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। और इफ़न के पिता को खबर मिलती है कि बीबी का देहांत हो गया, यानी बीबी, वो इफ़न की दादी बीबी कही जाती है। तो बच्चों, आगे के पार्ट में फिर क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।